शैतान कई बार हमें 3 चीज़ों में गिराना चाहता है या उनसे हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। सबसे पहले हमारी बुद्धि को बर्बाद करता है, फिर हमारे मन को और फिर हमारे प्राण को। सबसे पहले बुद्धि को इसलिए खराब करता है ताकि हम अच्छी बातों को विचार ना पाएँ, सोच ना पाएँ या अपने रिश्तों में या अपने काम में अपनी बुद्धि के साथ वहाँ पे रह ना सकें, कर ना सकें। उनको बिगाड़ना चाहता है, हमारी बुद्धि को एकदम गड़बड़ी में डालना चाहता है। उसके बाद हमारे मन को अलग अलग चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है कि अलग अलग बातों में, अलग अलग संसार की ऐसी चीज़ों में आकर्षित करता है हमारे मन को। और उसके बाद जब इनसे भी हम बच जाते हैं तो फिर लास्ट में आते हैं हमारे प्राण। वो हमारे प्राण को भी नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह वचन मत्ती 22 और उसके 37 में इस बात को समझाते हैं। उसने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यानी कि हम अपने सारे मन, सारे प्राण और बुद्धि से जब पहला प्रेम परमेश्वर से रखेंगे, क्योंकि उसने हमसे पहला प्रेम किया है, और जब हम दोनों का एक दूसरे के प्रति पहला प्रेम रहेगा तो हमारे बुद्धि को, हमारे प्राण को और हमारे मन को कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। ये बाइबल की सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। लेकिन पहला प्रेम परमेश्वर से हो जाए, मसीह से हो जाए, उसके कलाम से हो जाए, यीशु मसीह से हो जाए। इस प्रेम में जब हम लौलीन हो जाएं अपने प्राण और बुद्धि और अपने मन के साथ, तो हमारी बुद्धि को संसार के लोग या शैतान नष्ट नहीं कर सकेगा, ना हमें बार बार हमारे प्राण को नष्ट करने की तरफ ढकेल सकेगा, और ना ही हमारे मन को खींच सकेगा संसार की बातों की तरफ, क्योंकि हम परमेश्वर से पहला प्रेम कर रहे हैं। यही प्रमुख और बड़ी आज्ञा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने मन की, अपने प्राण की और अपनी बुद्धि की रक्षा करेंगे यीशु मसीह से प्रेम करके। और जब आप उससे प्रेम करेंगे तो आपकी इन चीज़ों की रक्षा रहेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, और जब परमेश्वर का मंदिर है तो इसकी देखभाल करना, इसका ख्याल रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तो हम अपने आप को शैतान की बातों से, शैतान की चालकारियों से अपने आप को बचा के रखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे। जय मसीह की।